डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि बेंजीन के नाइट्रीकरण नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जब किया जाता है तो किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 के मिक्सचर से किया जाता है। यदि अभिक्रिया मिश्रण में KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट को मिला दिया जाए, बाहर से मिला दिया जाए, तब अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब अभिक्रिया धीमी हो जाएगी या फिर दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर दर अभिक्रिया की दर 2 गुणों से बढ़ जाएगी, मतलब ट्वाइस टाइम हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर तीव्र हो जाएगी, मतलब तीव्र हो जाएगी, फास्ट चलने लगेगी अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह का बेंजीन के नाइट्रेशन से संबंधित ये क्रिया है। तो ये क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन के रूप में क्या निकलेगा। देखिए, जब नाइट्रेटिंग जो मिक्सचर है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड रहता है, ठीक है, प्लस का HNO3, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन होता है, और इसी के कारण नाइट्रेशन की क्रिया होती है। प्लस बनता है HSO4 आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनता है, और प्लस बनता है H2O। ये H2O तो बाई प्रोडक्ट हो जाता है। जो मेन होते हैं वो क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब अभिक्रिया में बोला जा रहा है कि यदि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट को बाहर से इस मिक्सचर में डाल दिया जाता है जहां पर कि नाइट्रेशन की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर पहले से HSO4 मिल रहा है, और ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट जब ब्रेक होगा ये भी देगा, पोटेशियम आयन देगा, और प्लस का क्या देगा, HSO4 आयन देगा। तो विलयन में HSO4 आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर विलयन में HS आयनों की संख्या बढ़ती है, समान कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ काम करेगा, तो इनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके डिकम्पोज होने में इसकी रिएक्टिविटी की ये दोनों कम कर देंगे। तो इसलिए नाइट्रोनियम आयन का जो फॉर्मेशन है वो कमजोर हो जाएगा। अगर नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कम होता है, कहने का मतलब कि जो नाइट्रीकरण की नाइट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी धीमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको नोट के रूप में या नोट को रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं कि यदि अभिक्रिया मिश्रण में KHSO4 को डाला जाता है, तब समान आयन प्रभाव, जिसको बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, ये बहुत केमिस्ट्री में काम करता है। कौन के कारण HS मिश्रण में HSO4 आयनों
की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण NO2 आयन के बनने की दर धीमी हो जाएगी अतः नाइट्रीकरण अभिक्रिया की दर भी धीमी हो जाएगी। ये इसका डिटेल है डियर स्टूडेंट। क्या है, जो रिएक्शन होती है वो नाइट्रोनियम आयन के कारण होती है, और नाइट्रोनियम आयन किससे बन रहा है, इस मिक्सचर के अभिक्रिया से बनता है। अगर अभिक्रिया पात्र में जिसमें ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, बेंजीन है, ठीक है, अगर उसमें बाहर से पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट डाल देते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, और पहले से इन दोनों की अभिक्रिया से क्या मिल रहा है, HSO4 मिलेगा। तो अभिक्रिया जो पात्र होता है उसमें HSO4 आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही आयनों की संख्या बढ़ेगी, ये जो नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है उसकी दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी दर कम होने से, चूंकि नाइट्रेशन की क्रिया इसी आयन के कारण होती है, तो नाइट्रेशन की क्रिया धीमी हो जाएगी। तो आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ए हो जाएगा, मतलब कि धीमी हो जाएगी, ये आंसर होगा। और ये आंसर क्या है, बी, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन के रूप में आपका आंसर सही होगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।